देखिए, ये कानून जो है भारत के संविधान के आत्मा के विपरीत है। आप पूरे बिल को यदि पढ़ेंगे, कानून तो अभी बना ही नहीं है, अभी सिर्फ बिल है जिसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है बिहार सरकार। इस बिल में जो प्रावधान किया गया है उसके हिसाब से सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति के घर को बिना कोई वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के किसी भी घर को किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है। जबकि पहले जो सीआरपीसी में व्यवस्था है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी को अक्यूज यदि है तो गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को जब तक न्यायालय से कोई वारंट प्राप्त नहीं होता है तब तक किसी भी अक्यूज की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो जो पहले से सीआरपीसी में व्यवस्था है उस व्यवस्था के विपरीत एक नया पुलिसिंग सिस्टम ये बिहार में लागू करना चाहते हैं। इसी में फिर आप देखिएगा तो सेक्शन 8 में इन्होंने प्रावधान किया सर्च एंड सीजर का, कि बिना कोई वारंट के और बिना किसी के अनुमति के किसी के घर को सर्च किया जा सकता है। सेक्शन 100 ऑफ द सीआरपीसी में सर्च एंड सीजर का पूरा प्रोसीजर बनाया गया है जो पहले से इस देश में लागू है। तो जब सेक्शन 100 में सीआरपीसी में जो प्रोविजन है सर्च एंड सीजर का, उसमें कहता है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी मुद्दालय के घर को यदि सर्च करना चाहती है तो सर्च वारंट लेने के बाद उसको अपना सर्च देना होगा 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने, और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने अपना सर्च देने के बाद ही वो मुद्दालय के घर में घुस सकता है। लेकिन इस बिल में सीधा सरकार ने प्रावधान कर दिया कि पुलिस चाहे तो किसी के मुद्दालय में किसी भी व्यक्ति के घर में घुस करके उसके घर का तलाशी ले सकता है। यानी यदि पुलिस को रात में सपना आवेगा कि हम फलना का घर का तलाशी लें तो किसी का अनुमति लेने का ज़रूरत नहीं है, बिना अनुमति के वो तलाशी ले सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है, कहा जाता है कानून में कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इसमें सेक्शन 15 में प्रावधान किया गया है कि कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट दोज पुलिस ऑफिसर्स हु विल टेक दिस एक्शन। माने जो भी पुलिस पदाधिकारी इस तरह का एक्शन लेंगे उसमें कोई कॉग्निजेंस न्यायालय नहीं ले सकती है। जबकि सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से प्रावधान है सेक्शन 191 में कि कोर्ट को यदि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये समझ में आता है कि प्रथम दृष्टया आरोप बनता है तो वो संज्ञान ले सकता है। और जहाँ तक पब्लिक सर्वेंट का बात है तो पब्लिक सर्वेंट के प्रोटेक्शन के लिए पहले से कानून बना हुआ है सेक्शन 197 सीआरपीसी में कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट को यदि उस पर चार्जशीट होता है, संज्ञान होता है, तो उसके बाद सेंशन लेने का प्रक्रिया है कि उसके खिलाफ आप सेंशन ले सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये सारे कानून देश के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बना है, तो क्या ये बिहार विधानसभा में इस तरह का कानून लाने का प्रावधान कैसे है? अलग से हट करके कोई कानून तो नहीं लाया जा सकता। और चूंकि ये सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर है सीआरपीसी में, जब तक अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक ये कैसे कानून ला सकते हैं? इसलिए हम लोगों का मानना है कि ये कानून पूरे तौर पर जन विरोधी कानून है। और नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं बिहार में, इन्होंने इसको तिलांजलि दे करके बिहार की जनता को अब पुलिस के कृपा पर निर्भर रहने के लिए बना दिया कि पुलिस यदि चाहेगा तो किसी भी संभ्रांत आदमी को जब चाहे जब कहीं चाहे परेशान कर दे सकता है, गिरफ्तार कर दे सकता है, उसके घर में घुस सकता है। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि पहले तो ये बिल जो लाया जा रहा है उसके प्रस्तावना पर चर्चा हो, और उसके बाद जो उसके अंदर जो क्लाउज बनाए गए हैं उस पर भी हम लोगों ने अमेंडमेंट दिया है। लेकिन ये सरकार अभी तक न चर्चा के लिए तैयार है और न बिल को वापस लेने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजिए, नहीं तो जनता के लिए आप मैंडेट जानने के लिए आप जनमत संग्रह के लिए भेजिए। लेकिन ज़बरदस्ती आप पुलिसिंग को इस तरह से कर करके बिहार में, यूपी में तो ये कानून बना, क्या यूपी में अपराध रुक गया? क्या यूपी में अपराध का ग्राफ और बढ़ा है? यूपी के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का भी कि ये कानून जो है गलत है। इसलिए ये सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों का यही